कल्लाजी राठौड़ राजस्थान के इतिहास में एक श्रद्धेय व्यक्ति, वीरता और बलिदान की भावना का प्रतीक हैं। युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध, वह उन अनगिनत नायकों का प्रतीक है जिन्होंने अटूट साहस के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा की है। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद राठौड़ के महान कारनामों ने राजस्थान की समृद्ध विरासत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज हम भूमि के संरक्षक के रूप में उनकी स्थायी विरासत का सम्मान करते हुए उनके असाधारण जीवन और महान कार्यों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी परिचय। श्रद्धेय लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म राजस्थान के प्रसिद्ध मेरता शहर में हुआ था, जो अपनी वीरता की कहानियों के लिए जाना जाता है। उनका जन्म विक्रम संवत 1601 में हुआ था। उनके बचपन का नाम केसर सिंह जी था। कल्लाजी राठौड़ के पिता राव अचल सिंह जी सामियाना जागीर के राव के रूप में कार्यरत थे। श्री कृष्ण की प्रसिद्ध भक्त मीराबाई जी के वंश से आने वाले कल्लाजी ने कम उम्र से ही गुणों को अपना लिया और हमेशा लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहे। उनकी मां श्वेत कंवर जी भगवान शिव की भक्त थीं और अपनी उत्कट प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने कल्लाजी को भगवान शिव और पार्वती से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया। कल्लाजी राठौड़ का शिक्षा दीक्षा। छोटी उम्र से ही बहादुर कल्लाजी राठौड़ ने असाधारण तलवारबाजी कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी, भाला युद्ध और घाल संचालन सहित विभिन्न मार्शल आर्ट विषयों में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने घुड़सवारी और पैदल युद्ध कला में भी महारत हासिल की। योग, औषध विज्ञान और शस्त्र संचालन में गहरी रुचि दिखाते हुए कल्लाजी ने प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जी से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके कौशल और नेतृत्व गुणों ने उन्हें पूरे भारत में व्यापक पहचान दिलाई, जिससे वे अपने साथियों के बीच एक श्रद्धेय नेता के रूप में स्थापित हो गए। कल्लाजी का मेवाड़ प्रस्थान। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान मारवाड़ उनकी विस्तार नीति के तहत उनकी नजर में आ गया। हालांकि मेरता के वीर योद्धा उसकी महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध एक दीवार बनकर खड़े थे। जब कल्लाजी राठौड़ 22 वर्ष के थे, तब अकबर ने मेरता पर आक्रमण कर दिया, जिससे भयंकर युद्ध छिड़ गया जो 13 दिनों तक चला। कल्लाजी और उनके चाचा जयमल मेरतिया जी ने इस संघर्ष के दौरान उल्लेखनीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उनके प्रयासों के बावजूद मेरता की सेना को मुगलों की भारी ताकतों का सामना करने की चुनौती का एहसास हुआ। इस विकट स्थिति को समझते हुए राव जयमल मेरतिया ने कूटनीति का सहारा लेकर अपनी सेना और परिवार को मेरता से दूर ले जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी सहित पूरी सेना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम में चित्तौड़ के लिए प्रस्थान कर गई। कल्लाजी का चित्तौड़ आगमन। मेरता के वीर योद्धाओं के साथ कल्लाजी चित्तौड़ पहुंचे। उस दौरान चित्तौड़ राणा उदय सिंह जी के शासन के अधीन था, जो मेरता के योद्धाओं की वीरता का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कल्लाजी तथा अन्य सभी योद्धाओं का हार्दिक स्वागत किया। धन्य जन्नी जन्मियो कुंवर कल्ला राठौड़ आन बाण पर घर छोड़ियो आयो गढ़ चित्तौड़। राणा उदय सिंह जी कल्लाजी राठौड़ के कौशल और वीरता से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए उन्होंने कल्लाजी को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। मेवाड़ के महत्वपूर्ण क्षेत्र रानेला में विद्रोह पनप रहा था। राणा उदय सिंह जी ने शांति स्थापित करने और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए कल्लाजी को वहां भेजा। उनकी क्षमताओं को देखते हुए कल्लाजी को रनेला का जागीरदार सामंती स्वामी घोषित किया गया। कल्लाजी राठौड़ का राज्याभिषेक समारोह उनके और उनके योद्धाओं के मेवाड़ छोड़ने और अपनी नई राजधानी रनेला पहुंचने के बाद हुआ। रनेला के लोगों ने अपने नए राजा का गर्मजोशी से स्वागत किया। गीतों, ढोलंगाड़ों और तुरही की मधुर धुनों के बीच कल्लाजी का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने रानेला की आय में बचत स्थापित करने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए परिश्रम पूर्वक काम किया। कल्लाजी राठौड़ प्रतिदिन अपने लोगों की शिकायतें सुनते थे और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाते थे। इस समय के दौरान पड़ोसी गांव भौराई और टोकर पलास में डाकुओं से त्रस्त थे। इनके नेता गमेती पेमला थे। डाकू धन, भोजन, पशुधन चुरा लेते थे और यहाँ तक कि पड़ोसी गांवों से लड़कियों का अपहरण कर लेते थे, उन्हें भौराई किले में कैद कर देते थे और उन पर अत्याचार करते थे। एक दिन डाकुओं ने रनेला क्षेत्र से लगभग 200 गाय बैलों को चुरा लिया और भाग गए।
लोगों की व्यथा सुनकर कल्लाजी राठौड़ ने अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हुए विजय सिंह को पेमला से समझाने के लिए दूत बनाकर भौराई किले में भेजा। हालांकि पेमला ने सुनने से इनकार कर दिया। वीर कल्लाजी ने लोगों को पेमला के आतंक से मुक्त कराने के लिए भौराई किले में एक सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में तेज सिंह, विजय सिंह, राणाधीर सिंह तथा रनेला के अनेक निवासियों सहित स्वयं कल्लाजी ने भाग लिया। यहाँ तक कि कृष्णकांता ने भी अपनी बहन चपला के साथ एक योद्धा के वेश में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सेनापति राणाधीर सिंह ने पेमला का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी रणचंडी को संतुष्ट करने के लिए लगभग 4000 डाकुओं और 500 राजपूतों की बलि दी गई। इस प्रकार कल्लाजी ने डाकू पेमला के अत्याचार से अपनी प्रजा की रक्षा की। भौराई किले पर विजय के परिणामस्वरूप महाराणा उदय सिंह ने कल्लाजी को भौराई और टोकर क्षेत्रों से सम्मानित किया और राणाधीर सिंह को पेमला का सिर काटने के लिए मुखिया नियुक्त किया और उन्हें पुरस्कार के रूप में राठौड़ गाँव दिया। इस प्रकार कल्लाजी ने 56 धरा के राव की उपाधि धारण की। कल्लाजी राठौड़ का विवाह शिवगढ़ के कृष्णदास जी चौहान की पुत्री राजकुमारी कृष्णकांता के साथ तय हुआ। कुछ ही समय बाद शादी के निश्चित दिन पर कल्लाजी दूल्हे के रूप में सजे, सिर पर पगड़ी बांधे, होलंगाड़ों की थाप के बीच घोड़े पर सवार होकर बारात के साथ शिवगढ़ की ओर चल पड़े। जैसे ही वे शादी के मंडप के नीचे शुभ क्षण में पहुंचे, रानीलादेश के शासक कल्लाजी ने औपचारिक रिबन काटने के लिए अपनी तलवार उठाई। अचानक मेवाड़ से एक दूत आया और सैनिकों को मदद के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि अकबर ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया था। चित्तौड़ संकट में था और महाराणा और राणा जयमल ने तुरंत मेवाड़ की रक्षा के लिए योद्धाओं को बुलाया था। बहादुर कल्लाजी ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने और अपनी मातृभूमि के लिए कर्तव्य और देशभक्ति की पुकार सुनने के बाद अनिच्छा से भव्यता, आराम और सुंदर राजकुमारी कृष्णकांता की शादी को एक तरफ रख दिया। उन्होंने पवित्र विवाह माला स्वीकार की और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद राजकुमारी से मिलने के लिए वापस आने का वादा किया और अपनी सेना को चित्तौड़ की ओर ले गए। अकबर के आक्रमण की खबर युद्ध से पहले ही उनके पुत्र शक्ति सिंह के माध्यम से महाराणा उदय सिंह तक पहुंची। इस कारण से महाराणा उदय सिंह ने बदनों राव जयमल मेर्तिया को किलेदार और सेनापति नियुक्त किया और उन्हें किले की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। वीर कल्लाजी राठौड़ अपनी सेना सहित चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुंचे और सेनापति जयमल से मिले। वीर रक्षक वीर जयमल उनके आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वीर कल्लाजी राठौड़ को अपने साथ किले की रक्षा के लिए नियुक्त किया। अटूट देशभक्ति, साहस और बलिदान के साथ कल्लाजी, जयमल, पत्ता और ईश्वरदास जैसे वीरों ने भयंकर महाकाल की तरह सैनिकों और योद्धाओं के बीच भूखे शेरों के समान दुश्मन सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब सम्राट को एहसास हुआ कि किले पर आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकेगा, तो उसने सुरंगों और सबात, पृथ्वी से ढके भूमिगत मार्ग, जिससे सैनिकों को किले की दीवारों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है, का निर्माण शुरू कर दिया। सुरंगें तलहटी तक पहुंची, जिनमें 80 आदमी भरे हुए थे और दूसरी सुरंगें 120 आदमी बारूद से भरी हुई थीं। उनके विस्फोट से किले की एक मीनार रह गई, जिसके परिणामस्वरूप कई योद्धा घायल हो गए। हालांकि अकबर को अभी तक युद्ध में सफलता नहीं मिली थी। हालांकि उनके सैनिकों ने किले की दीवारों के कई हिस्सों को तोड़ दिया, लेकिन राजपूतों ने तुरंत उनका पुनर्निर्माण किया। अकबर की सेना की घेराबंदी और बार बार तोपों के हमले से किले की कई दीवारें ढह गईं। एक रात जब जयमल टॉर्च की रोशनी में टूटे हुए पैरापेट की मरम्मत का निरीक्षण कर रहे थे, अकबर ने चमक देखी और अपनी संग्राम राइफल से गोली चला दी। गोली राणा जयमल की जांघ में लगी, जिससे वह चलने में असमर्थ हो गए। दुर्गप्ति जयमल की चोट से दुर्ग शोक में डूब गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, शाही सेना का बढ़ता दबाव, किले के भीतर बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेनापति की चोट के कारण जौहर और शाका करने का निर्णय लेना पड़ा। 24 फरवरी 1568 को 13,000 राजपूत पुरुषों और महिलाओं ने गंगा का पानी पीने के बाद चंदन का लेप लगाया और अपने प्रियजनों को विदाई देते हुए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करते हुए स्वेच्छा से जौहर की आग को गले लगा लिया। योद्धाओं ने किले के मुहाने पर स्नान किया, भगवा वस्त्र पहने, गंगा जल पिया, सुगंधित तेल लगाया और भगवद गीता का पाठ सुना। अपने हाथों में तलवारें लेकर वे अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार होकर विशाल प्रांगण में एकत्र हुए।
चित्तौड़गढ़ के साहसी योद्धाओं ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ केसरिया वस्त्र धारण किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। सेनापति राव जयमल ने प्रमुखों को केसर पहनाया, जिसका चित्तौड़गढ़ की सेना ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया। राजपूतों के उत्साह की सीमा न रही। युद्ध के बीच में घायल सेनापति जयमल के मन में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा जागी। हालांकि एक गोली उसकी जांघ में लगी थी, जिससे उसके लिए लड़ना या स्वतंत्र रूप से घूमना मुश्किल हो गया था। चलने में भी असहाय महसूस कर रहे जयमल ने लड़ाई जारी रखने की ठानी। उस समय साहसी नेता कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को अपनी पीठ पर बैठा कर युद्ध करने का फैसला किया, जिससे उनका दर्द कम हो गया और लड़ना जारी रखा। 25 फरवरी 1568 की सुबह दोनों हाथों में तलवारें चलाने वाले राजपूतों और क्षत्रियों का नेतृत्व निडर योद्धा राठौड़ रणबंकेश श्री कल्लाजी राठौड़ ने किया, जिन्होंने दोनों हाथों में भवानी तलवार पकड़ रखी थी। उन्होंने 60 वर्षीय काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बिठाया। जयमल जी के भी दोनों हाथों में भवानी तलवारें थीं। इसके बाद उन्होंने किले के विशाल द्वार खोल दिए और बड़े जोश के साथ मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। जय एकलिंगनाथ, जय महादेव के नारे के साथ क्षत्रियों ने कई मुगलों को मार डाला। श्री कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी जहां भी युद्ध के मैदान में गए, दुश्मन सेना को खदेड़ दिया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी सेना को पीछे हटता देख सम्राट अकबर ने राजपूतों पर हमला करने के लिए मतवाले और क्रूर हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने इन विशाल हाथियों की सूंडों को तलवार की मूठों और दोहरी मूठों से सुसज्जित किया। इस अभियान का नेतृत्व मधुकर हाथी कर रहा था। उसके बाद जकिया, जगना, जांगिया, अलाय, सबदालिया, कदरा और अन्य हाथी थे। बढ़त ईसर बारिया बड़ंग तने बरियांग, हार न आवे हाथियां कारीगरां रे काम। इन हाथियों के क्रूर हमलों के बावजूद बहादुर क्षत्रिय योद्धा डटे रहे। उन्होंने विशाल जानवरों के सामने झुकने से इनकार करते हुए जमकर मुकाबला किया। भीषण युद्ध के दौरान मतवाले हाथियों का सामना करते हुए कई राजपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनमें से ईश्वर दास ने बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया, कई हाथियों को मार डाला और मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी। इसी प्रकार पट्टा सिसोदिया रामपोल को एक हाथी ने पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया, जहां वह वीरगति को प्राप्त हुआ। सरवदलन नामक हाथी को अपनी सूंड में एक राजपूत सैनिक को पकड़े हुए देखकर सूर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने तेजी से अपनी तलवार के एक शक्तिशाली वार से हाथी की सूंड को अलग कर दिया, जिससे हाथी गिर गया और राजपूत सैनिक को मुक्त कर दिया। मुगल सेना और राजपूतों के बीच तीव्र संघर्ष के बीच राव जयमल ने तब तक अटूट साहस का प्रदर्शन किया जब तक कि उन्होंने भोरमपोल के पास अपनी चोटों के कारण दम नहीं तोड़ दिया। अपने साथी के पतन को देखते हुए कल्लाजी राठौड़ अटूट दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध में उतरे। उनकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। हालांकि एक मुगल सैनिक के अप्रत्याशित हमले ने कल्लाजी को चकमा दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनका सिर कट गया। इस गंभीर चोट के बावजूद कल्लाजी ने दोनों हाथों से तलवारें लहराते हुए और मुगल सैनिकों पर लगातार वार करते हुए भयंकर लड़ाई जारी रखी। उनके अथक हमले से अभिभूत होकर मुगल सेना अंततः युद्ध के मैदान से पीछे हट गई। कल्लाजी के आध्यात्मिक अनुशासन, दैवीय ऊर्जा और अपने गुरु के आशीर्वाद के संयोजन से सशक्त होकर उन्होंने कृष्णा कुमारी के बारे में याद करते हुए मंगलवार, कुराबड़, बम्बोरा जगत और जयसमंद के आधुनिक शहरों को पार करते हुए आखिरकार वह रनेला पहुंचे। शिवगढ़ में राजकुमारी कृष्णावती को कल्लाजी राठौड़ के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना शेष जीवन मेवाड़ की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है और अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। अपने प्रिय के साथ पुनर्मिलन के वादे से प्रेरित होकर कृष्णावती ने खुद को 16 श्रृंगार किया और अपनी बहन चपला के साथ शिवगढ़ से रनेला की ओर चल पड़ी। अपने प्रिय के साथ पुनर्मिलन की आशा से भरी कृष्णावती दुल्हन के वेश में रनेला पहुंची। कल्लाजी राठौड़ नीले घोड़े पर सवार और दोनों हाथों में तलवारें लेकर रनेला पहुंचे। राजकुमारी से किए गए अपने वादे का सम्मान करते हुए वीर योद्धा कल्लाजी राठौड़ ने रनेला की पवित्र भूमि पर अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। चंदन की चिता तैयार की गई। राजपूताना परंपरा का पालन करते हुए कृष्णावती ने कल्लाजी का कटा हुआ शरीर अपनी गोद में रखा और सती होने के लिए चिता पर चढ़ गईं। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन अपने प्रभु के प्रकट होने की प्रार्थना की। राजकुमारी की भक्ति की शुद्धता और दैवीय शक्ति से कल्लाजी राठौड़ का सिर चमत्कारिक रूप से उनकी गोद में प्रकट हो गया।
इस दिव्य अभिव्यक्ति के साक्षी बनते हुए कल्लाजी राठौड़ का सिर उनके धड़ से पुनः जुड़ गया। विक्रम संवत 1624 में कल्लाजी राठौड़ के भाई तेज सिंह ने ईश्वर को याद करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और इस प्रकार वीर शिरोमणि कल्लाजी और महास्ती कृष्णकांता का प्रेम आज संसार में अमर हो गया। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित भैरोंपोल, जहां कल्लाजी राठौड़ का सिर काटा गया था और जहां जयमल जी ने वीरगति प्राप्त की थी, आज महावीर कल्लाजी राठौड़ और वीर अग्रणी जयमल मेर्तिया की पवित्र स्मृति और अक्षुण्ण गौरव को संरक्षित करने के लिए एक पवित्र स्मारक और शाश्वत प्रतीक बनाया गया है।